अश्वत्थामा अश्वत्थामा नर कुंजरोवा, अश्वत्थामा नर कुंजरोवा, अश्वत्थामा नर इति नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा हतः कुंजरो, अश्वत्थामा हतः इति नरो करो कुंजरो। नमस्कार। कितने लोग इस महाभारत के श्लोक से वाकिफ हैं? अश्वत्थामा हतः कुंजरो, इसका संस्कृत, ये संस्कृत है, संस्कृत का इसका तात्पर्य क्या हुआ? अश्वत्थामा हतः, हाथी मारा गया, अश्वत्थामा हतः हाथी मारा गया। दूसरा लाइन क्या था? थोड़ा चेंज था, उस पे बात पे आता हूं। ये नरेटिव है, यही नरेटिव है, ये महाभारत के युग से जो चलता आ रहा है वह आज तक चल रहा है। ये नरेटिव है, और ये नरेटिव में एक बार महाभारत के छोटे प्रसंग पे लेके जाता हूं। जब भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेट चुके हैं, पर द्रोणाचार्य अब सेनापति बन गए हैं और युद्ध एकदम घमासान चल रहा है, एकदम घमासान युद्ध चल रहा है अर्जुन द्रोणाचार्य में। और कृष्ण क्लियर बोलते हैं कि जब तक द्रोणाचार्य हैं ये युद्ध तुम नहीं जीत सकते हो, और द्रोणाचार्य को तभी तुम जीत सकते हो जब वो अपने खुद स्वेच्छा से, खुद अपनी इच्छा से अपने शस्त्र छोड़ दें। और वो सिर्फ एक सिचुएशन पे हो सकता है, क्योंकि द्रोणाचार्य सिर्फ, मतलब बोलते हैं ना, अथाह प्रेम सिर्फ अपने पुत्र से करते थे, जिनका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से वो इस लेवल पे प्रेम करते थे कि अगर अश्वत्थामा को कुछ हो जाए तो वो सब कुछ छोड़ देंगे। ये स्ट्रैटेजी बनती है, ये स्ट्रैटेजी। अब देखो, लुकिंग फ्रॉम अदर साइड ऑफ द टेबल, ये स्ट्रैटेजी बनती है युद्ध के पहले कि इसको, द्रोणाचार्य को कैसे रोका जाए या द्रोणाचार्य को कैसे हराया जाए, क्योंकि एक एक स्टेप है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हो ना मार्केट में, तो जैसे रेजिस्टेंस है, महाभारत में भी रेजिस्टेंस था। एक रेजिस्टेंस, सबसे पहला सबसे बड़ा रेजिस्टेंस भीष्म पितामह, फिर द्रोणाचार्य, ऐसे एक एक रेजिस्टेंस आते गए। उनका पांडवों का काम था उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एटीएच पे पहुंचना, मतलब युद्ध को जीतना। अब उस युद्ध को जीतने के लिए सेकंड जो पड़ाव था वो था द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जी पांडव के गुरु, कौरवों के गुरु। उनको जो हराना, मतलब जिस गुरु से आप सीखे हो उसको भी हराना आसान बात नहीं है। मतलब उसके लिए अगर हराना है तो आपको चाहिए कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी, जिसको आज हम डिप्लोमेसी बोलते हैं, उस समय कुछ छल बोला करते थे। बीइंग ऑन द राइट साइड बट स्टिल बी रॉन्ग, या बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड बट स्टिल बी राइट। इसको मैं डिफाइन करता हूं कैसे, ये क्या था महाभारत में और कैसे इस नैरेटिव को बिल्ड किया जाता है, और आज भी बिल्ड किया जाता है, चाहे वो ब्लू चैनल्स में हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, इस नैरेटिव को बिल्ड किया जाता है। ये महाभारत से चला आ रहा है। अश्वत्थामा हतः नरोवा। अब इसका मतलब क्या? अश्वत्थामा हाथी मर गया। द्रोणाचार्य को हराने के लिए कृष्ण का यह स्ट्रैटेजी था कि द्रोणाचार्य जी तभी अपना शस्त्र छोड़ देंगे जब उनको अश्वत्थामा की तरफ से इनसिक्योरिटी होगा, जिसको बोलते हैं, जब उनको लगेगा कि अश्वत्थामा को कोई प्रॉब्लम है तो वो हताश हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं ना, एक पिता का दर्द, अ फादर्स पेन। और उनका एक ही कमजोरी है, आप जैसे बोलते हैं ना, जब अपने कभी भी आप कहीं पे भी अगर किसी को हराना है तो उसकी कमजोरी को खोजो, लुक फॉर हिज वीकनेस। तो द्रोणाचार्य का एक ही वीकनेस था, अश्वत्थामा, उनका बेटा। अगर अश्वत्थामा को कुछ हो जाए तो द्रोणाचार्य लाचार हो जाएगा, वीक हो जाएगा। कृष्ण जी मार्केट स्टार्ट होने के पहले, मतलब मार्केट स्टार्ट होने के पहले बोले तो युद्ध स्टार्ट होने के पहले स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि युद्ध अगर उनको हराना है तो ये उनको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उनका बेटा मर चुका है, तो वो शायद अपना हथियार छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक वो हथियार ले रखे हैं उनको हराना इम्पॉसिबल है। इस बात को मानने के लिए कोई रेडी नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने क्लियर बोल दिया कि मेरे गुरु हैं, मैं उनके संग छल नहीं कर सकता। भीम को सामने लाया गया और भीम, कृष्ण ने एक इशारा किया कि देखो एक हाथी है जिसका नाम तुम जानते हो। वो बोला हाँ मैं जानता हूं, इसका नाम अश्वत्थामा है। ये समझ गया भीम, और भीम ने इमीडिएटली उस हाथी को मार दिया। और ये कब मारा, मतलब ये प्लानिंग का हिस्सा था। मारा कब? युद्ध के टाइम जब मार रहा था, तो युद्ध में ये नैरेटिव स्टार्ट हुआ कि अश्वत्थामा घायल हो गया, अश्वत्थामा घायल हो गया, अश्वत्थामा घायल हो गया। वो मेन हाथी था,
वो अश्वत्थामा घायल हो गया, ये दुर्योधन तक पहुंचता है नरेटिव, समझना, नरेटिव पहुंचता है कि वो घायल हो गया। और फिर एक नरेटिव धीरे 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 कुछ समय के बाद पहुंचता है, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हता नरोवा। अब हता जो है ना, हता अश्वत्थामा हाथी, वो साइलेंट में, मतलब बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड स्टिल बी राइट, या बीइंग ऑन द राइट साइड स्टिल बी रॉन्ग, दोनों राइट, दोनों फेज इज करेक्ट। अश्वत्थामा हता नरोवा। तो अब दुर्योधन, अब इसके बीच में युधिष्ठिर पहुंच जाते हैं वहां पर। द्रोणाचार्य को अच्छे से पता होता है कि वो युधिष्ठिर है, धर्मराज युधिष्ठिर, वो झूठ नहीं बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। तो जब ये पूरे मैदान में, जब पूरे युद्ध भूमि में ये गूंज रहा है, अश्वत्थामा हता नरोवा, या अश्वत्थामा नरोवा, मतलब अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। जब द्रोणाचार्य जी युधिष्ठिर के पास तक पहुंचते हैं, मतलब युधिष्ठिर आता है सामने, वो एक ही बात पूछते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, आपके मुंह से अगर मैं सुन लूं कि अश्वत्थामा मर गया तो मैं इस बात को मान लूंगा। नरेटिव पहले बिल्ड हो चुका, अब साइलेंटली युधिष्ठिर क्या बोलते हो, धर्मराज है, झूठ नहीं बोलेंगे, अश्वत्थामा हतः इति नरोह कुंजरोह। इसका क्या मतलब, अश्वत्थामा हतः इति नरोह कुंजरोह, ये हतः इति नरोह, ये साइलेंट है, ये बड़ समझ नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अश्वत्थामा हाथी था या इंसान पता नहीं, बट मर गया। वो अपने बीइंग ऑन द राइट साइड स्टिल बी रॉन्ग एंड बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड स्टिल बी राइट, नरेटिव करेक्ट महाभारत। ये सुनते ही द्रोणाचार्य अपना अस्त्र छोड़ देते हैं एंड ही गेट्स डिफीटेड, ही गेट्स एलिमिनेटेड। ये मार्केट में चल रहा है शुरू से अंत तक, और खास करके अब लास्ट इस डिकेड में 6-7 साल 8 साल महाभारत। और मैं अब ये सीरीज कुछ स्टार्ट किया था लास्ट वीक से, लास्ट वीडियो से, इनफैक्ट पब्लिक वीडियो, महाभारत। ये महाभारत शुरू हो चुका है, ये महाभारत स्टार्ट हो चुका, और ये महाभारत आप प्लीज समझना, मैं कितना बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, मैं कहीं नरोवाह कुंजरोवाह साइलेंट भी हो जाऊंगा, ये समझने की बात आपके ऊपर है। भाई भाई लड़ेंगे, बड़ा भाई, छोटा फैमिली 5 लोग, छोटा भाई 100 लोग लड़ेंगे। लड़ाई शुरू हो चुका है, और ये लड़ाई चलेगा, और ये लड़ाई पैलेस्टाइन इजराइल, यूक्रेन रशिया, ये स्टार्ट हो चुका, और ये अब बंद नहीं होगा, यह कुछ सालों तक बंद नहीं होगा। मतलब अब वर्ल्ड विल नॉट सी पीस। लेट मी बी वेरी क्लियर in my statement. Now the world will not see peace. Now we should be prepared in this kind of atmosphere. आप सोचो, आप यूक्रेन रशिया जब वॉर स्टार्ट हुआ, जब चल रहा था, रोज नैरेटिव, आज न्यूक्लियर बम का प्रयोग हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, आज वो हो जाएगा, आज ये तबाह, आज वो तबाह, ह्यूमन मैनकाइंड ही खत्म हो रहा था हर दिन। नैरेटिव खत्म, कुछ नहीं हुआ। अब इजराइल पैलेस्टाइन, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इशू यही है कि चलो ठीक है, यहाँ न्यूक्लियर वेपन्स का इतना चर्चा नहीं हो रहा है, बट अब ईरान आ गया बीच में, हिजबुल्ला। सो नाउ अगेन द थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन विल स्टार्ट। सो अगेन इनडायरेक्टली डायरेक्टली वापस से वही कहानी चालू होगा, नैरेटिव कहीं ना कहीं। ये वर्ल्ड वॉर का जन्म है, जस्ट जन्म। आई एम नॉट फियर मॉन्गरिंग, वर्ल्ड वॉर अभी नहीं है, बहुत बहुत साल बाद है, बहुत साल बाद है। एंड आई डोंट वांट टू, मतलब यू नो,
कि अभी अभी से बोल के उस अभी से चर्चा करके फायदा नहीं है, बट ये ऐसा वॉर्स, वर्ल्ड वॉर भी, अगर वर्ल्ड वॉर 1 2 का स्टडी करो तो नाजी, जर्मनी, चाइना, यूएस, कैसे पोजिशनिंग कितना अच्छा हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, पिक्चर परफेक्ट हो रहा है। यूके, उस समय का यूके कॉलोनियल, इंडिया भी गुलामी था ना यूके का, लंदन का, ब्रिटिश साम्राज्य। बीच में आया एक नाजी, जर्मनी, जो थ्रेट था, जर्मनी इमर्जिंग पावर, एकदम सुपर इमर्जिंग पावर, और वो बना थ्रेट। उस थ्रेट से लड़ने के लिए फिर धीरे 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 लोग जुड़ते चले गए। जर्मनी अपना जस्ट पावर पीछे से देता रह गया और फिर वो बना वर्ल्ड वॉर। आज के दिन में इंटरपोलेट करना काम हमारा है। हिस्ट्री नेवर रिपीट्स, हिस्ट्री मे रिपीट बट हिस्ट्री राइम्स। ये मेरा काम है, मतलब ऐसा मेरा काम नहीं, मतलब मेरा स्टडी है। आज के ज़माने में यूएस सुपर पावर, कितने सालों से यूएस सुपर पावर, चाइना आया नया सुपर पावर, थ्रेट टू द सुपर पावर। अब आप समझ रहे हो, नियोनाजी, चाइना भी क्या है, सेम, इट इज़ नॉट डेमोक्रेसी, इट इज़ नियोनाजी। नहीं भी बोले तो क्या बोलेंगे उसको, डिक्टेटरशिप, सिमिलर काइंड ऑफ अ सिनेरियो। इमर्जिंग पावर, सुपर पावर, चैलेंजिंग पावर, एंड पुटिंग फोर्स, अपना हाथ लगाना, जो लड़े या लड़वाए उसके पीछे अपना हाथ या रखना, हाँ तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सो महाभारत, वर्ल्ड वॉर एंड टुडे सिनेरियो आई एम कवरिंग बिकॉज इतना रिक्वेस्ट आया इस चीज के बारे में कि इसके बारे में जियोपॉलिटिक्स में आप डिस्कस नहीं कर रहे हो, बट आज का टॉपिक जियोपॉलिटिक्स है। बट नरोवा कुंजरोवा के पीछे इकोनॉमिक्स भी है। ये इकोनॉमिक्स जो चल रहा है, आ जाते हैं एक बार जियोपॉलिटिक्स को छोड़कर, आपको मैसेज क्लियर हो गया होगा शायद। तो अब महाभारत और उस सिनेरियो पर छोड़ के, बट अब मेरा सीरीज चलता जाएगा, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा मैं इस महाभारत के संग आपको चेष्टा करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज टू इंटरपुलेट एंड से कि महाभारत के कौन कौन से कैरेक्टर और कहां कहां कौन कौन प्रेजेंट हैं आज के युग में, और इसका एंड रिजल्ट कहां होने वाला है। लेट्स सी इफ आई एम सक्सेसफुल इन डूइंग दैट और नॉट, और वी आर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट और नॉट, रीडिंग दैट और नॉट। बट अब आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में भी क्या चल रहा है, वही चल रहा है ना। इकोनॉमिक्स अच्छा है, आप उसको बोलना चाह रहे हो खराब है। यूएस पूरा खराब है, हर तरह का डिफॉल्ट है, बट आप उसको पिक्चराइज कर रहे हो अच्छा है। डीएक्सवाई, अब फिर वही बात, फिर पे आता हूँ, बॉन्ड यील्ड, डीएक्सवाई, इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर, मेटल, इमर्जिंग मार्केट्स, ये सारे चीजों में आज से 2 या 3 साल पहले जो एक हार्मनी था, जिसको हम हार्मनी बोलते हैं, कि एक लीनियर रिलेशन या रिवर्स रिलेशन कुछ एक स्टैब्लिश था। डीएक्सवाई ऊपर, गोल्ड सिल्वर नीचे, डीएक्सवाई नीचे, गोल्ड सिल्वर ऊपर, डीएक्सवाई ऊपर, इमर्जिंग मार्केट नीचे, मतलब एक कुछ तो एक रिलेशन था। अब लास्ट 6 7 8 मंथ्स, एक साल, कोई रिलेशन नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है। डीएक्सवाई ऑल टाइम हाई पे भी गोल्ड अपने हाइज के बगल में है, डीएक्सवाई लोज पे गोल्ड अपने हाइज पे था, अपने लोज पे था, इमर्जिंग मार्केट अपने लोज पे था। डीएक्सवाई ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे था, मतलब इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे था। मैं निफ्टी की बात करता हूँ, चलो इमर्जिंग मार्केट में यस निके एंड ऑल, मतलब कुछ भी बाकी अगर पकड़े तो शायद इतना नहीं है, बिकॉज अब बहुत डाइवर्जेंस हो गया इमर्जिंग मार्केट्स का डेफिनेशन में। अब डाइवर्जेंस हो गया, जो पहले का ब्रिक्स था वो ब्रिक्स में इतना डाइवर्जेंस हो चुका है बिकॉज वो मेटल कुछ एक कंट्रीज मेटल स्पेसिफिक इकोनॉमीज बन गई हैं। चाइना उसमें से इमर्जिंग मार्केट से निकल के इमर्ज एंड सुपर पावर टाइप पहुंच गया है। तो 10 साल पहले या 7 साल पहले या 8 साल पहले का इमर्जिंग मार्केट्स का डेफिनेशन अब चेंज हो गया। अब अपने नाउ वी शुड बी टॉकिंग अबाउट G20, G8, पता नहीं क्या क्या, ऑल दोज थिंग्स विच आर इमर्जिंग न्यू। पर हम कहाँ थे? हम थे इकोनॉमिक्स पे, यूएस के इकोनॉमिक्स पे। यूएस के इकोनॉमिक्स में अगर इसको आज इंटरपोलेट किया जाए
यूएस इकोनॉमी इज एट द वीकेस्ट। मेरा 3 साल पहले का वीडियो, इनिशियल वीडियोस, बॉन्ड यील्ड्स, 0% इंटरेस्ट रेट, टू हाई इंटरेस्ट रेट, शायद क्या फोर्सिएबल फ्यूचर मैंने देखा था नहीं पता, बट आई मेड अ वीडियो विच सेड राजा अगर 4-5% पे अगर लेना चालू कर दे इंटरेस्ट पे, और जिसका 0% इंटरेस्ट पे, मतलब वो सबको दातार था, इट वांटेड टू एक्सपैंड इट्स इकोनॉमी एंड सडनली नाउ कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी। आज ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इन डेफिसिट, एवरी टिकिंग बॉम्ब यूएस इकोनॉमी पे। आप खुद सोच के देखो, आप एक कंपनी चलाते हो, से फॉर एग्जाम्पल वेरी हाइपोथेटिकल, एक कंपनी आप चलाते हो, आपको 0% इंटरेस्ट रेट में कैपिटल आपका मिलता है। आपका कैपिटल जो है उस पर मैं बोलूँगा 1:2 आप ऐसे ही ले लो, तो डेट इक्विटी 1:2 पे आपका अगर इक्विटी 1 रुपी है, 2 रुपी आप डेट ले लो एट 0% इंटरेस्ट रेट, और आप धंधा करो, आप धंधा कर रहे हो, आप चला रहे हो बिंदास। उसको बढ़ाते बढ़ाते नाउ वी आर स्टेपिंग ऑलमोस्ट इनटू 18 to 20 months ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इन यूएस मार्केट्स। दैट मीन्स आप जहां पर आपका इंटरेस्ट, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया में इंटरेस्ट पेएबल वाज ऑलवेज अ हेडिंग जब से मैं सीए कर रहा हूं तब से, बिकॉज वी आर ऑलवेज इन अ पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। बट यूएस में जहां पर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखने से आपको इंटरेस्ट भरना पड़ता था, नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, वहां से आप उस इकोनॉमी को उस लेवल तक ले गए कि जो कंपनी, इवन यूएस गवर्नमेंट विच वॉज सेलिंग बॉन्ड्स एट 0%, इफ दे आर नाउ रेजिंग मनी एट 5%, क्लोज टू 5%, एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट डेफिसिट्स, आप सोच के देखो कि वो कहां जा रहा है। बट आज के दिन में सिचुएशन क्या है? अश्वत्थामा हतः इति नरोहा कुंजरोहा, पता नहीं, मतलब ये आज भी डाउट है कि वो हाथी मरा या इंसान मरा। हाउ ब्यूटिफुली दिस कैन बी इंटरपोलेटेड विथ यूएस इकोनॉमी, कि यूएस इकोनॉमी मरा या एक इंसान मरा। बट अगर वो हाथी मरा तो उसके पीछे द्रोणाचार्य मरेगा, मतलब कौरवों का जो मेन सेनापति है वो मरेगा। वो अगर मरा तो पूरा कौरव मतलब विल बी वाइप्ड आउट। तो आप सोच के देखो कि ये थ्रेट क्या है। मैं वापस अगेन आई एम नॉट फियर मॉन्गरिंग, क्योंकि लास्ट वीडियो में आई वाज वेरी क्लियर, वी विल सी अ पैनिक, वी सॉ अ पैनिक लास्ट वीक। आई डिडंट मेक अ वीडियो लास्ट वीक, आई वाज ट्रैवलिंग, आई वाज इन बैंगलोर, पुणे। बट उसके बाद टू माई मेंबर सेक्शन आई वाज बुलिश सरप्राइजिंगली। मतलब आप पूछो तो वही है नैरेटिव के अगेंस्ट में, मतलब नरोवा कुंजरोवा। तो व्हेन आई वाज सेइंग कि अब ये 18,900 या 19,000 पे बाय करो, पीपल वर नॉट बिलीविंग, एंड आज हम वापस 19,400-500। बट अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज यूएस इकोनॉमी, अच्छा लास्ट वीक अनप्रेसिडेंटेड रैली, प्रॉब्लम ईयर का बेस्ट 1300-1400-1200 पॉइंट्स नैस्डैक रैली। जस्ट इमेजिन 7-8% इन अ वीक, एवरी डे 40-50-70 पॉइंट्स इन एसपीएक्स, मतलब 1.25%, 1.5% और 1% राइज इन एसएनपी। डाउ फिर भी चलो ठीक है, सबड्यूड है, 1,000-1,500 पॉइंट का इंक्रीज है। जस्ट काइंड ऑफ इमेजिन, मतलब व्हाट काइंड ऑफ एक्सुबरेंस, ये यहां से क्या जाने वाला है, ये यहां से क्या जाने वाला है। 2 सिनेरियोज जो मैंने ट्वीट किया था, लोग बहुत मैसेज आया, 104.20 DXY के नीचे ब्लो ऑफ रैली। यस, सो देयर आर, आई एग्री टू दैट, देयर आर सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स नाउ ओपन। अब बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स ओपन हो गए हैं। अब अगर मैं आपको आज कुछ बोल के जाऊं और फिर अगर 15 दिन बाद आऊं, इट इज नॉट जस्टिफाइड, इट इज नॉट जस्टिफाइड। आई कैन ओनली शेयर ऑल्टरनेटिव्स। 104.20 के बाद नीचे ब्लो ऑफ रैली, यस पॉसिबल। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जिस तरह से कल का एनपीएफ डेटा आया है, एनएफपी डेटा आया है, पॉइंट्स टुवर्ड द रिसेशन, यस। लेटर दिस ईयर और फर्स्ट हाफ, स्टार्टिंग फर्स्ट क्वार्टर, यूएस मार्केट इज बाउंड टू गो इनटू रिसेशन। We will at least have the glimpse of recession. इंडियन मार्केट बहुत एंटाई चला है, बहुत एंटाई चला है। When US market was falling till October lows, we were at peak. Now when US market has risen, we are almost flat. इसमें आप क्या व्यू चाहोगे, क्या व्यू चाहोगे? मैं किस मार्केट के बारे में क्या वो व्यू दूं जिसको मैं स्टडी करता हूं?
आज कुछ व्यू दूं, यूएस मार्केट उल्टा, इंडिया मार्केट उल्टा चल रहा है, वो आपके सामने है। DXY गोल्ड सिल्वर उल्टा चल रहा है, वो आपके सामने है। ऑल आई कैन से, वीडियो ऑलमोस्ट 22 पे पहुंचने वाला है। ऑल आई कैन से इज वेरी 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 कॉशियस, बिकॉज अगर यहां से एक ब्लो ऑफ आया वो भी खतरनाक होगा और बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। बट कॉशन मैं आज साउंड करके जा रहा हूं वापस नेक्स्ट वीक के लिए, या नेक्स्ट 10, 5, 7, 10, 15 डेज अगेन देयर इज अ कॉशन। फिर कहीं कोई सिनेरियो कुछ। आज के दिन में सिचुएशन ये है, वी नीड टू कैच स्मॉल टाइम फ्रेम्स एट अ टाइम। 4 डिजिट बैंक निफ्टी जब आएगा तब आएगा, अभी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड कैच दोस। मतलब हमको बहुत छोटा मूव, स्विंग ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन का व्यू पकड़ना है, उस पर काम करना है। सो मेनी कॉन्ट्रा सिग्नल्स डिस्कस करके, व्यू देके, आई कैन ओनली से डोंट बी बायस्ड। प्लीज कोई व्यू पकड़ के ट्रेड के अगेंस्ट में बैठिएगा मत। मेरा ये साल के शुरू में भी था, बेलगाम घोड़ा देख लिया आपने इस साल में किस तरह से बेलगाम घोड़ा ने कहां कहां तक जाके मारा है। 16,800 से 20,200, 20,200 से 18,800। लोग सोचते रह जाएंगे कहीं तो घूमे, कहीं तो घूमे। कहां से घूमेगा, कैसे घूमेगा, नहीं पता। आई रिक्वेस्ट, नवंबर दिसंबर गोइंग टू बी वेरी वेरी ट्रिकी, वेरी वेरी ट्रिकी। अगेन बेलगाम घोड़ा है, बट वो कितना वोलेटिलिटी के संग किस तरफ चलेगा, नीचे चलता चला जाएगा या ऊपर चलता चला जाएगा, क्लैरिटी आता जाएगा। मैं धीरे धीरे जो अपने टेलीग्राम पे, अपने एप्लीकेशन पे शेयर करता हूं जरूर करूंगा। बट आई कैन ओनली से, मैंने एक ग्लोबल पिक्चर, जियो पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमी वाइज शेयर किया है इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा। शेयर करिएगा, मैं कभी जनरली बोलता नहीं हूं, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा या सब्सक्राइब करिएगा। बट अब शायद समय आ गया 3-4 साल के बाद कि कम से कम ये चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं आप इसमें मेरी मदद करेंगे। नमस्कार।